तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे के अंबिया अकबर में से हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इस किताब के 31वें और 32वें बाब पर हैं और यकीनन मिस्र पर अदालत के बारे में अभी गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 31वें और 32वें बाब तक पहुंच चुके हैं और मिस्र के बारे में गुफ्तगू अभी जारी है। आप मुझे 31वें बाब का उन्वान बता दीजिए। वो यहाँ देवदार के दरख्त के बारे में एक तमसील कहता है। क्या यहाँ देवदार के दरख्त की खूबसूरत डालियों से मुराद मिस्र का बादशाह फ़िरौन है? इस बाब के पस मंज़र में मौजूद ख्याल को वाज़े करने के लिए हम कह सकते हैं कि गरूर ने फ़िरौन को बुलंद कर दिया था, लेकिन खुदा उसको नीचे ले आया क्योंकि खुदा को गरूर पसंद नहीं। अपने गरूर में वो दरिया के अफरेत की तरह था जी, और अपने गरूर में वो देवदार के दरख्त की तरह था, लेकिन गरूर ने उसे पस्त कर दिया और खुदा ने उसकी अदालत की। जी। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर 11वें बरस के तीसरे महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद शाह मिस्र, फ़िरौन और उसके लोगों से कह के तुम अपनी बुजुर्गी में किसकी मानिंद हो। देख, असूर लबनान का बुलंद देवदार था जिसकी डालियां खूबसूरत थीं और पत्तियों की कसरत से वो खूब सायादार था। उसका कद बुलंद था और उसकी चोटी घनी शाखों के दरमियान थी। पानी ने उसकी परवरिश की, गहराओं ने उसे बढ़ाया, उसकी नहरें चारों तरफ जारी थीं और उसने अपनी नालियों को मैदान के सब दरख्तों तक पहुंचाया। इसलिए पानी की कसरत से उसका कद मैदान के सब दरख्तों से बुलंद हुआ और जब वो लहलहाने लगा तो उसकी शाखें फरावान और उसकी डालियां दराज हुईं। हवा के सब परिंदे उसकी शाखों पर अपने घोंसले बनाते थे और उसकी डालियों के नीचे सब दश्ती हैवान बच्चे देते थे और वो सब बड़ी बड़ी कौमें उसके साया में बसती थीं। यूं वो अपनी बुजुर्गी में अपनी डालियों की दराजी के सबब से खुशनुमा था, क्योंकि उसकी जड़ों के पास पानी की कसरत। खुदा के बाग के देवदार उसे छुपा न सके, सरो उसकी शाखों और चनार उसकी डालियों के बराबर न थे और खुदा का बाग कोई दरख्त खूबसूरती में उसकी मानिंद न था। मैंने उसकी डालियों की फरावानी से उसे हुस्न बख्शा, यहाँ तक कि अदन के सब दरख्तों को जो खुदा के बाग में थे उस पर रश्क आता था। भाई यूसुफ, जैसा कि आपने तवज्जो दिलाई कि मिस्र अपनी अजमत और गरूर में देवदार की दरख्त की तरह है और जब वो देवदार के दरख्त और बाकी दरख्तों के दरमियान मुआवजना पेश करना चाहता है तो वो कहता है कि ये खुदा के बाग में तमाम दरख्तों से बढ़ गया। इस पहलू से मिस्र की अजमत के बारे में हमें बताएं। देखें भाई अयाद, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि पहली आयत यहाँ पर असूर के बारे में है और तीसरी आयत में लिखा है, देख असूर लुबनान का बुलंद देवदार था जिसकी डालियाँ खूबसूरत थीं और पत्तियों की कसरत से वो खूब सायादार था। ताहम दीगर तराजम में लिखा है यकीनन असूर लुबनान का देवदार था। दरअसल वो असूर और असूर की अजमत को बयान करता है। दर हकीकत हम जानते हैं कि असूर बहुत बड़ी सल्तनत थी और मैं कहूँगा लेकिन वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन से असूर के बारे में बात क्यों करता है? वो उसे कहता है कि खबरदार रहो, शाह असूर मगरूर था और उसका अंजाम अलमनाक। लेकिन अफसोस कि तारीख हमें सिखाती है कि लोग तारीखी से सबक नहीं सीखते और आइंदा नस्ल वही गलतियां करती हैं, वही गलतियां जो उनके बाप दादा ने की थीं। इसीलिए यहाँ वो ये बात उससे कहता है कि अगरचा उसकी अजमत बहुत बढ़ गई है, हवा के सब परिंदे उसकी शाखों पर अपने घोंसले बनाते थे, उसकी डालियों के नीचे सब दश्ती हैवान बच्चे देते थे। कुछ इसी तरह की बात दानियल के 4 बाब में नबूकत-नज़र के बारे में कही गई, जो कि शाह असूर के ताल्लुक से की गई। लेकिन शाह असूर का अंजाम क्या हुआ? जिल्लत और नुकसान। और इसी बात का इतलाक शाह मिस्र फ़िरौन पर भी होता है। यानी आपने वजाहत कर दी है कि पहला हिस्सा शाह असूर की अजमत के बारे में बताता है, जबकि वो इस दौरान मिस्र के बादशाह फ़िरौन के बारे में बात कर रहा था। वो चाहता था कि वो उसे सबक सिखाए कि किस तरह अजीम असूर गिरा दिया गया। शायद तारीखी तौर पर यह वाक़या मिस्र के ज़वाल से पहले हुआ, लेकिन मिस्र ने
तारीख से ये सबक हासिल ना किया। देखिए, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हर वो वाकया या हादसा जो मेरी आंखों के सामने होता है, मुझे उससे सबक हासिल करना चाहिए। और हम ये बात लूका की अंजील के 30वें बाब में देख सकते हैं, जब मसीह ने पिलातुस का जिक्र किया जिसने कुर्बानियों के साथ लोगों के खून को भी शामिल कर दिया और कहा, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने यही अल्फाज उन लोगों के बारे में भी कहे जो शालूह का बुर्ज गिराने से मर गए थे। तो क्या ये सब उनसे ज्यादा गुनहगार थे? नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। इसका मतलब है कि जो कुछ मेरी आंखों के सामने होता है, इसमें से सीखने के लिए मेरे लिए कोई सबक है। वो जो तारीख नहीं पढ़ सकता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो हलाक हो जाएगा। जी, वो अदालत के बारे में बात करता है जो 14वीं आयत में मिस्र पर आने वाली थी, ताकि लबे आब के सब दरख्तों में से कोई अपनी बुलंदी पर मगरूर ना हो और अपनी चोटी घनी शाखों के दरमियान ऊंची ना करे, और उनमें से बड़े बड़े और पानी जज्ब करने वाले सीधे खड़े ना हो, क्योंकि वो सब के सब मौत के हवाले किए जाएंगे। यानी जमीन के असफल में बनी आदम के दरमियान जो पाताल में उतरते हैं। खुदा यूं फरमाता है कि जिस रोज वो पाताल में उतरे, मैं मातम कराऊंगा, मैं उसके सबब से गहराओं को छुपाऊंगा और उसकी नहरों को रोक दूंगा। ये अल्फाज अदालत के बारे में कि वो पाताल में उतरेंगे, या जैसे यहाँ बताया गया है कि जमीन के असफल में, इन अल्फाज के मुताबिक मगरूर लोगों का क्या अंजाम है? पाताल जो कि मुर्दा रूहों के रहने की जगह है, इंसान इस सच्चाई का सामना करेंगे। यहाँ वो उसकी अजमत, इल्म और ताकत और दौलत के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान करता है, लेकिन ये सब चीज़ें नीचे पाताल में वजूद नहीं रखती, और इसीलिए जब वो नीचे पाताल में उतरेंगे तो कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे। यानी कि ये वो गुनाहगार हैं जिनको निजात की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने खुदा की निजात को रद्द किया। लेकिन अब उनके पास हमेशा के लिए अफसोस और सही। रंज के सिवा कुछ नहीं है। यानी 31वें बाब का पहला हिस्सा पहली आयत से 18वीं आयत तक है, जो कि शाही असूर की अजमत के बारे में बताता है, और खुदावन ने असूर की अदालत की ताकि ये बात मिस्र के लिए आगाही हो। और फिर 10वीं से 14वीं आयत में मिस्र पर अदालत और मिस्र का जवाल है। और फिर 15वीं आयत से 18वीं आयत में हम मगरूर लोगों के हतमी अंजाम को देखते हैं, खास तौर पर मिस्र के। भाई यूसुफ, हम 32वें बाब पर पहुंच चुके हैं, आप हमें इस बाब का मौजू बताइए। हम 32वें बाब को ये उन्वान दे सकते हैं कि फिरौन के लिए नोहा। यकीनन फिरौन पर नोहा, मिस्र का बादशाह आम एतबार से मिस्र के लिए नोहा है। देखें, आमतौर पर मरने वाले के लिए नोहा किया जाता है, लेकिन उस वक्त अभी फिरौन मरा नहीं था, तो उस पर नोहा कैसे किया जा सकता है? अदालत का होना लाजमी था। ये बात हमें पहले तिमोथियस के 5वें बाब की एक आयत याद दिलाती है, मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर जी। गई है। मतलब कि एक ऐसा शख्स जो जिंदा है, हरकत करता है, लेकिन खुदा की नजर में मुर्दा है। और यहाँ पर फिरौन के गरूर को सजा देने का फैसला हो चुका है, इसलिए हम इसे फिरौन पर नोहे के तौर पर पढ़ते हैं। 32वें बाब के आगाज में वो फिरौन पर नोहा के बारे में बात करते हुए कहता है, 12वें बरस के 12वें महीने की पहली तारीख को खुदाउन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद शाह मिस्र फिरौन पर नोहा उठा और उसे कह, मैं इस अगले जुमले के ताल्लुक से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तू कौमों के दरमियान जवान शेर बब्बर की मानंद था और तू दरियाओं के घड़ियाल सा है, वो दरिया के घड़ियाल की तरह है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये तशबीहात के बारे में है? जवान शेर अभी ऐसा शेर है जो अभी बच्चा है, वो जवान नहीं हुआ, वो शेर नहीं बना। फिरौन शेर यानी दुनिया का शहंशाह बनना चाहता था, और वो इसलिए काफी अहलियत भी रखता था क्योंकि मिस्र 2000 साल तक दुनिया पर सुपर पावर बनकर रहा। लेकिन अफसोस कि अपनी बुत परस्ती और खुदा के लोगों पर जुल्म करने के सबब से जब उन्होंने उसका सहारा लिया, तो मैं कहूँगा कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे खुदा गज़बनाक हुआ और फिरौन की ख्वाहिश को खाक में मिला दिया। उसने जंगल का शेर बनने की ख्वाहिश की थी, लेकिन हकीकत में उसकी हैसियत शेर के बच्चे से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन साथ ही वो दरिया का घड़ियाल है, यानी वो मगरूर है, कम बसीरत है, और मगरमच्छ की नज़र हमेशा ही कमज़ोर होती है, इसलिए उस पर अदालत का आना लाजमी अमर है। 3री आयत में कहता है, खुदा यूं फरमाता है कि मैं उम्मतों के अमवा के साथ तुझ पर अपना जाल डालूंगा और वो तुझे मेरे ही जाल में बाहर निकालेंगे। तब मैं तुझे खुश्की में छोड़ दूंगा और खुले मैदान में तुझे फेंकूंगा
और हवा के सब परिंदों को तुझ पर बिठाऊंगा और तमाम रुए जमीन के दरिंदों को तुझसे सैर करूंगा और तेरा गोश्त पहाड़ों पर डालूंगा और वादियों को तेरी बुलंदी से भर दूंगा। और मैं उस सरजमीन को जिसके पानी में तू तैरता था पहाड़ों तक तेरे लहू से तर करूंगा और नहरें तुझसे लबरेज होंगी। और जब मैं तुझे नाबूद करूंगा तो आसमान को तारीक और उसके सितारों को बेनूर करूंगा, सूरज को बादल से छुपाऊंगा और चांद भी अपनी रोशनी ना देगा। हम अदालत के इस मंजर में क्या देखते हैं? देखें, इससे पहले खरूज के इब्तदाई अबवाब में खुदावन ने मिस्र पर अदालत भेजी थी, और यहाँ हम कम से कम दो आफात को वाज़ेह तौर पर देखते हैं जो खरूज की किताब में मुल्क मिस्र पर नाजिल हुई और इन्हें हिजकियेल 32 में दोहराया गया। मसलन 6 आयत में वो कहता है, मैं उस सरजमीन को जिसके पानी में तू तैरता था पहाड़ों तक तेरे लहू से तर करूंगा। यानी पानी को खून बनाना हमें पहली आफत की याद दिलाता है। और फिर जी। वो 7वीं आयत में कहता है, आसमान को तारीक और उसके सितारों को बेनूर करूंगा, सूरज को बादल से छुपाऊंगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। और ये हमें 9वीं आफत की जी। याद दिलाता है। दर हकीकत जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है, और जो कोई खुद को सख्त करता है वो खुश नहीं हो सकता, लेकिन मुबारक है वो जिसका दिल नरम है। जब यूसिया को इलाही अदालत के बारे में पता चला जो उसने शरीयत की किताब में पढ़ी थी, तो उसने अपने कपड़े फाड़े मातम किया और रोया और हुल्दा नबिया के जरिए खुदा की मर्जी जानी। और उसने जवाब दिया, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तेरा दिल नरम है और तूने खुदाम के आगे आजिज़ी की, उन आफतों को जो मैं इस मुकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। और खुदा हर उस शख्स को माफ करने के लिए हर वक्त तैयार है जो खुद को हलीम करता और आजिज़ी दिखाता है, लेकिन मगरूर खुद पर मुसीबत लाते हैं। 22वीं आयत से शुरू करते हुए बहुत सी कौमों की फहरिस्त है जिन्होंने मिस्र के साथ तामुन किया और यूं सजा और अदालत में शरीक हो गए। ये कौन लोग हैं और उनका मिस्र से क्या ताल्लुक है? सही भाई यूसुफ, हमें 22वीं आयत से शुरू करते हुए मिस्र से मुंसलिक कौमों की फहरिस्त के बारे में बताएं। देखें, 22वीं आयत में वो वाज़े तौर पर कहता है कि असूर और उसकी सारी जमात वहाँ है, एलाम भी है। एलाम खोरिस्तान है जो मौजूदा दौर में ईरान है। और जब हम 26वीं आयत पर पहुँचते हैं तो मिसक है और तूबल है। फिर वो दूर शुमाल की तरफ रुख करता है, मॉस्को और तुबलस साइबेरिया का दारुल हुकूमत है। और जब हम 29वीं आयत पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अदूम भी है। फिर 30वीं आयत में शुमाल के तमाम उमरा और तमाम सादीनी भी हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी और छोटी सल्तनतें हैं, ज्यादा नुमाया सल्तनतें और कम नुमाया सल्तनतें, लेकिन इन सब का अंजाम एक ही तबाही है जिसे हम आम तौर पर पाताल कहते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को देखा। कुछ लोग इसकी तफसीर करते हैं कि छोटे बच्चों की भी अदालत की जाएगी। नहीं, तमाम छोटे बच्चे मैं कहूँगा कि मसीह के कफारे के बाइस बचा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे और बड़े से क्या मुराद है? देखें भाई, मैं इसे इस तरह से कहूँगा, संतरी या फिर वजीर या शहजादा। यहाँ शहजादे और आम शख्स से किए जाने वाले सलूक में बहुत ज्यादा फर्क है। और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा के नज़दीक संतरी, शहजादे या फिर वजीर में कोई फर्क नहीं, सभी गुनाहगार हैं। और अगर वो खुदा की सलीब से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो उनके पास कोई और चुनाव नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही एक बुरी जगह पर होंगे जो कि पाताल है, यानी बदकार रूहों का ठिकाना। इसीलिए मुबारक हैं वो तमाम लोग जो मौजूदा वक्त में खुदा से सुलह करते हैं, जबकि मसीह हर एक को बुला रहा है और वो हर एक को माफ करने के लिए तैयार है, चाहे उसका अब गुनाह बड़ा हो या फिर छोटा हो। अभी जिन आयात का आपने हवाला दिया, इसमें लफ्ज वहां बार बार दोहराया गया। वहां असूर भी है और फिर एलाम वहां है और दीगर कौमें, ये दोहराया गया लफ्ज वहां किस बात की तरफ इशारा है? पाताल। पाताल। मैं कहूँगा कि वो सब पाताल में हैं। क्या वो इस वक्त वहाँ हैं? वो सब वही तो हैं। फिर मुकम्मल खात्मे या मिटा दिए जाने के बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं कि बदकार कुछ देर तक अजियत पाएंगे और फिर उनका वजूद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। बाइबल से आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैं 2 आयत के हवाले से उनको जवाब दूंगा। पहली आयत में लिखा है, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है, ये वाज़े है। और दूसरी आयत मुकाशफा के 14वें बाब में है। और एक मज़ाहिया बात ये है, ये बात मैंने उन लोगों से सुनी जो कि वजूद को ख़त्म करने के ख्याल का दावा करते हैं,
وہ کہتے ہیں ہاں ان کی اذیت ابد تک رہے گی لیکن وہ ہمیشہ تک نہیں ہوں گے۔ وہ ایسے لوگوں کی دنائی ہے جو بائبل کے سادہ لفظوں کو رد کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی سزا جاری رہے جبکہ ان کا وجود ختم ہو چکا ہے؟ یقیناً یہ آیات تصدیق کرتی ہیں کہ وہ اس ہولناک جگہ پر ہمیشہ کی اذیت میں رہیں گے جس کو ہم عام طور پر پاتال کہتے ہیں، اور جب وہ پاتال سے نکالے جائیں گے تو آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، یعنی کہ اس سے بھی بدتر جگہ، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ شخص مبارک ہے جو موجودہ وقت میں صحیح۔ نجات پانے کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ اس کے لیے جلدی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے کافی الجھن پائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اب تک اذیت میں رہیں گے۔ کیا جہنم میں جانے کے بعد انسان کی حالت میں تبدیلی آئے گی؟ مطلب یہ کہ فرض کریں ایک شخص پاتال میں جاتا ہے اور پھر دنیا میں موجود اس شخص کے بچوں میں سے کوئی یا بھائی یا رشتہ دار اسی جگہ پر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نیک اعمال اس شخص کے اعمال شمار کیے جائیں تاکہ خدا اسے جہنم کی آگ سے نکال کر آسمان پر لے جائے؟ کیا ایسا کچھ ہوگا؟ یہ شیطان کی انجیل ہے۔ اگر شیطان کی کوئی انجیل ہوگی تو وہ یہ ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ انسان کو فریب دیتا ہے کہ وہ ابدیت میں جانے کے بعد اپنی حالت بدل سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ سچائی یہ ہے کہ مسیح کے مطابق ابراہیم نے کیا کہا تھا۔ اس دولت مند شخص نے پاتال سے درخواست کی کہ اس کی زبان پر پانی کا ایک قطرہ رکھا جائے، اور یہ دولت مند شخص ابراہیم کی اولاد ہے۔ لیکن ابراہیم نے کہا کہ بیٹا یاد کر، تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا ہے اور لازر کو بری چیزیں ملیں، لیکن اب وہ آرام میں ہے اور تو اذیت میں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا ہے، اس لیے نہ وہاں سے کوئی شخص یہاں آ سکتا ہے اور نہ یہاں سے کوئی شخص وہاں جا سکتا ہے۔ اسی طرح دونوں طرح کے لوگوں کی حالت، چاہے وہ فردوس میں ہوں یا پھر ابراہیم کی گود میں یا پھر پاتال میں، ان کی حالت بدلی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ بدکار سفید تخت کے سامنے کھڑے نہ ہوں تاکہ ان کا انصاف کیا جائے اور آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے۔ اور بائبل میں ان لوگوں کی حالت اور جگہ تبدیل کیے جانے کے تعلق سے کوئی بات موجود نہیں ہے جو مسیح کی نجات کو رد کرتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آئیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ ہم اس بات سے سمجھتے ہیں کہ مصر پر بہت سی لعنتیں ہیں۔ کیا موجودہ دور میں ایمانداروں کا کوئی کردار ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ دعا کریں یا مصر کے لیے کوئی مخصوص برکت مانگنا چاہیں۔ بھائی یوسف، یہ واضح ہے کہ ایک عدالت تھی جو تاریخی طور پر مصر پر آئی، لیکن بطور ایماندار کیا ہمارا کوئی کردار ہے کہ اب مصر کے لیے دعا کریں؟ مصر کے لیے دعا کرتے ہوئے ہمارے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ اگر مصری لوگ مصر کے لیے دعا کریں تو انہیں کیا کرنی چاہیے؟ در حقیقت یہ خیال کہ مصر یا مصر کے علاوہ لعنتیں تھیں، یہ بائبلی تصور نہیں، اور میں 2 آیات کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی آیت مسیح کے بارے میں ہے جب وہ آسمان سے زمین پر آیا۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اور گویا خدا ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ خدا کسی کو بھی رد نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہیں جو خدا کو رد کرتے ہیں، اور چونکہ وہ رد کر رہے ہیں تو کبھی بھی وہ برکت نہیں پائیں گے اور ابدی لعنت ان پر نازل ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ اور دوسری آیت اعمال کے 17ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ کیا جہالت کا کوئی وقت ہے؟ جی ہاں، لیکن کیا خدا آج اس وقت مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو کچھ میرے باپ دادا نے قدیم زمانہ میں بتوں اور چھپکلیوں کی پرستش کرتے ہوئے گناہ کیے؟ نہیں، خدا مجھے اس بات کے لیے عدالت میں نہیں لائے گا جس سے میں نے توبہ کی یا پھر نہ کی۔ اگر میں اسے قبول کرتا ہوں تو ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ باپ دادا کی لعنت مجھ پر آئے گی، لیکن اگر میں توبہ نہ کروں اور مسیح کو قبول نہ کروں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کروں تو خدا کا غضب مجھ پر آئے گا۔ وہ جو مسیح کی حقارت کرتے ہیں یقیناً ان تمام لعنتوں کو حاصل کریں گے۔ نسل در نسل لعنتوں کے منتقل ہونے کے مسئلے کو مسیح کی صلیب کے وسیلے سے درست کیا گیا۔ وہ ایماندار جو مسیح کے صلیبی کام کو قبول کرتے ہیں تو جلد ہی ان کے لیے زمین پر میل ملاپ بھی ہوگا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور میں مزید یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی بحالی اور حفاظت کے لیے بھی وہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، ملک کی بحالی اور حفاظت کے لیے، میں کہوں گا کہ خدا چاہتا ہے
کہ ہر شخص نجات پائے، اور میں آپ سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تمام لعنتوں کو آپ سے دور کر دے اور وہ ہمیں اپنی راہ دکھائے تاکہ ہم اس کی نجات سے شادمان ہوں۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے جانے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ 31ویں باب میں مصر کے بارے میں بات جاری رہتی ہے، اور باب کے پہلے حصے میں مصر کی غفلت کی بات کی گئی ہے اور وہ اسور کا حوالہ دیتا ہے۔ مصر اور اسور کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ہم نے 31ویں باب سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات سے سبق حاصل کریں کہ اسور کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے ان گناہوں سے بچیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ لیکن انہوں نے اسور کی مثال سے سبق نہیں سیکھا، اس لیے خدا ان کی عدالت ان پر، انہوں نے اسور اور اس پر آنے والی عدالت سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ جی بالکل، کیا کہیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے 32ویں باب میں سیکھا کہ مصر سے بہت سی قومیں منسلک ہیں، اور وہ مصر کے ساتھ ہی زوال پذیر ہوئی اور ان پر بھی خدا کی عدالت آئی، اور ان سب کا ایک ہی انجام ہوا۔ کیا آپ ان کے انجام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ ہم نے بہت سی سلطنتوں کو دیکھا جن کا ذکر 32ویں باب میں ہے، مثال کے طور پر اسور اور چھوٹی قومیں بھی، لیکن ان سب کا انجام پاتال میں ہوا، اور یہی وہ سبق ہے جو ہم مکاشفہ 20ویں باب میں عدالت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور مردوں کا انصاف کیا گیا۔ صحیح۔ چھوٹا یا بڑا ہونا ان کا مقام ہے، نہ کہ ان کی عمر۔ جی، مکاشفہ 20 میں مردوں کی عدالت چھوٹے بڑے، امیر غریب، غلام اور آزاد سب کے لیے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، میں آپ کو آج کی گفتگو کے بنیادی خیال یاد دلانا چاہتا ہوں جس تعلق سے ہم نے آج کی قسط میں 31 اور 32ویں باب میں بات کی ہے، جو کہ مصر پر خدا کی عدالت کے تعلق سے حزقیل کی نبوت ہے۔ 31ویں باب کے آغاز میں پہلی سے 9ویں آیت میں اسور کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مصر کو خبردار کیا جا سکے کہ اسور کا کیا انجام ہوا، جو کہ مغرور تھا، لیکن بدقسمتی سے مصر نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ پھر 10ویں سے 14ویں آیت میں وہ مصر کے فرعون کی تباہی کے تعلق سے بات کرتا ہے، جسے دیودار کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر 15 سے 18 میں وہ مصر کے فرعون کے بارے میں بات کرتا ہے جو پاتال میں اتارا گیا۔ یہ مصر کے فرعون کی عدالت ہے یا مصر پر۔ 32ویں باب میں مصر پر عدالت کے بارے میں اور اس کے ساتھ دیگر قوموں کے تعلق سے بات کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی انجام ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چاہے کوئی قوم چھوٹی تھی یا بڑی، چاہے وہ امیر تھی یا غریب، اگر وہ خدا سے دور تھے تو سب کا انجام پاتال کی صورت میں خدا کی عدالت ہے۔ ہم نے اس سبق میں سیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی انسان کی شفاعت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی دولت، نہ اس کا مقام، نہ کوئی مرتبہ۔ ایک دن تمام چھوٹے بڑے سب مردے خدا کے بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس ہولناک مستقبل سے آپ کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اس ہولناک ابدی انجام سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کے صلیبی کفارے میں پناہ لیں۔ ناظرین، میں آپ سے خدا یسوع مسیح کے نام میں التماس کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ان تمام سلطنتوں اور بادشاہتوں کے انجام کو دیکھا ہے جو کبھی عظیم ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ کو صرف ایک بات جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے کوئی بھی تحفظ اور حفاظت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسیح کے صلیبی کفارے کی پناہ میں آ جائیں، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے کفارے میں خود کو محفوظ کر لیں۔ پھر آپ خدا سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی حاصل کریں گے اور خدا سے میل ملاپ ہو جائے گا، آپ کو ابدی قبولیت مل جائے گی۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔